अपने निर्धारित समय में अपनी बात रखी है। अब इस चर्चा में हिस्सा लेंगे श्री राजेंद्र सिंह राणा जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज माननीय सदस्य श्री रमेश चंद्र वाला जी ने रोजगार सृजन हेतु कृषि को बढ़ावा देने वाले इस सदन विचार करे नियम 130 के तहत जो चर्चा लाई है उसमें मैं भी शामिल हुआ हूं। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि कृषि के क्षेत्र में रोजगार कैसे सृजित हो। मैं समझता हूं कि जो आज देश के हालात हैं और ये कोरोना काल में जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, आज हर प्रदेश में बेरोजगारों का बहुत बड़ा एक पहाड़ के रूप में जो बारूद का ढेर खड़ा होता जा रहा है। इससे सरकार किस तरीके से निपटे, लोगों को, नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, इस पे सरकार को विचार करना चाहिए। आज हिमाचल प्रदेश की आप बात करें तो बहुत सारे लोग लॉकडाउन के दौरान इस कोरोना काल में बाहर जो नौकरियां कर रहे थे वो आज प्रदेश में लौटे हैं और वो नहीं जाना चाह रहे। हिमाचल से बाहर लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में रोजगार के इतने साधन नहीं है, इसलिए बाहर जाते हैं। तो पहले तो सरकार को इसकी चिंता करनी चाहिए थी कि जो लोग बाहर से लौटे हैं उनका डाटा तैयार किया जाए कि कितने लोग बाहर से लौट आए जो बेरोजगार हो गए। और दूसरा, माननीय हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब बैठे हैं, इनके पास पंचायती राज विभाग भी है। बहुत सारे लोगों ने इस बात की चिंता जाहिर की है कि हमारे प्रदेश में जो मनरेगा में दिहाड़ी मिलती है वो पंजाब और हरियाणा की अपेक्षा कम है। तो इस पर सरकार विचार करे और लोगों की, गरीब लोग जो काम करते हैं उनकी दिहाड़ी जो इसको बढ़ाया जाए। और ये जो हमारा इस कोरोना काल में ये जो हमारे असंगठित मजदूर हैं उनके बारे में सरकार चिंता करे कि उनका क्या किया जा सकता है। आज हमारे बहुत सारे साथियों ने सुझाव दिए हैं। किसान खेती बाड़ी करना चाहता है परंतु खेती बाड़ी से उसको आउटपुट कितनी आ रही है, आउटपुट जो है उसको कम आती है, उसकी दिहाड़ी भी उसको नहीं पड़ती है। इसलिए धीरे धीरे लोगों का खेती बाड़ी से मन जो है दूर हो रहा है। तो उसमें सरकार जो है उसको इस पर कोई ठोस नीति लाके ताकि जो उसके जो किसान खेती बाड़ी करता है उसकी आमदन बढ़े। हम चर्चा तो जरूर कर रहे हैं कि किसानों की आमदन जो है उसको दुगनी करने की। आज जब खेती बाड़ी हम लोग करते हैं अपने इलाके में, अपने चुनाव क्षेत्र में, हमीरपुर में देखते हैं, कांगड़ा में देखते हैं, तो जो हमारे साथियों ने कहा कि ये जो जंगली जानवर हैं और लावारिस पशु जो छोड़े जाते हैं उससे लोगों की खेती बाड़ी उजड़ जाती है और लोग जो है जो काम करते हैं, मजदूरी करते हैं अपने खेतों में, उनकी आउटपुट जो है जीरो हो जाती है। इसलिए लोग धीरे धीरे लोगों का, और ये बड़ा चिंता का विषय है, लोग खेती बाड़ी नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हमारे देश में बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। इसलिए जो हमारे कुछ साथियों ने चर्चा करी है कि सब्सिडी की बात करी है, ट्रैक्टरों वाली बात की, उसमें भी बहुत बंदरबाट है। जो लोग पहले आते हैं उनको पीछे कर दिया जाता है, जो बाद में आते हैं उनमें सिफारिश करके आगे चले जाते हैं, तो लोगों को निराशा मिलती है। इसका भी सरकार जो है ध्यान रखे। और ये जो बेरोजगारी का दानव जो जिसको कह सकते हैं कि दानव के रूप में जो ये जो भविष्य में प्रदेश में जो भविष्य में इतना बेरोजगार लोग जो हैं वो तैयार हो रहे हैं, ये मुझे लग रहा है कि आने वाले समय के लिए कुछ चिंता का विषय है। जब बेरोजगारी बढ़ती है, अराजकता फैलती है और ऐसे ही धीरे धीरे सिविल वार की और तरह लोग बढ़ते हैं और लूट और इस तरह की चीजें जो है बढ़ती हैं। इसलिए सरकारों को इसके बारे में चिंता जरूर करनी चाहिए। और दूसरा एक चिंता का विषय है कि हाँ, खेती बाड़ी से धौला साहब ने विषय लाया है क्योंकि मामला जो है ये सीधा सीधा जुड़ा जो है रोजगार से। आज हिमाचल प्रदेश में जो है हमने सरकार ने ये नोटिफिकेशन करी कि भाई हम प्रदेश में जो हमारे नौजवान हैं क्लास 3 में और क्लास 4 में हम लोग प्रदेश के लोगों को रोजगार देंगे, बाहर के लोगों को एंटरटेन नहीं करेंगे। क्लास 1 और क्लास 2 में बाहर के लोग भी उसमें शामिल हो सकते हैं। परंतु जिस तरीके से अब अखबारों की सुर्खियां बन रहा है कि भाई प्रदेश में जो अभी जेई के जो रिजल्ट आया उसमें बाहर के लोग जो हैं 37 लोगों को उसमें लिस्ट में जो नाम आए, इसलिए लोगों में जो हमारे प्रदेश के नौजवान हैं उनमें बड़ा रोष है। और जो लोग हमारे हिमाचल प्रदेश के इसमें अपीयर हुए हैं, पास हुए हैं, उनको रोजगार मिले, उनको सरकार रोजगार दे,
परंतु अपनी नोटिफिकेशन की सरकार अगर अवहेलना कर रही है, उसको एक कर रही है, तो ये बड़ा चिंता का विषय है। दूसरा, मैं माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार के तक ये जरूर बात पहुंचाना चाहता हूं कि जब सेशन लगना था तो बार बार व्हाट्सएप के ऊपर टेलीफोनिकली लोगों के मैसेज आ रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में 4500 लोग वो हैं नौजवान जिनको करुणामूलक आधार पर नौकरी की इंतजार है, तो सरकार उनको नौकरी नहीं दे रही है और वो बेचारे इंतजार कर रहे हैं कि कब हमें नौकरी मिलेगी। तो सरकार उन लोगों के बारे में विचार करे और सरकार को सटीक नीति व नियम सरकार को बनाने चाहिए ताकि ये जो खेती बाड़ी में लोगों की रुचि बढ़े, खेती बाड़ी बेरोजगारी कम करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टूल साबित हो सकता है। परंतु लोगों का इंटरेस्ट इसमें कैसे बढ़े, उसके लिए जो है अब हमारी सरकारी योजनाएं बहुत बनती हैं, परंतु जमीन तक खेत में वो पहुंचती हैं, कितनी पहुंचती हैं वो नहीं पहुंच पाती हैं, लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं है। अच्छा, दूसरा कि फसलों का बीमा किया जा रहा है, अब किसान को उसका कितना लाभ मिल रहा है, किसान को नहीं मिल रहा है, कंपनियां जो है वो मालोमाल हो रही हैं। तो इसके बारे में सरकार सब पहलुओं को लेकर जो है वो जो आगे ठोस नीति तैयार करे। और इसके अलावा और भी खेती बाड़ी के बारे में हमारे साथियों ने सुझाव दिया है कि जैसे हमारे इस जो शिमला का क्षेत्र है इसमें फ्रूट ग्रोअर्स एरिया है, इसमें फ्रूट ज़्यादा होता है, तो नीचे भी आम है, सिट्रस के फल है, कई तरह के नींबू है, कोई और कई तरह के फल हैं, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह जो है सरकार दे ताकि लोगों की आमदन बढ़े। और अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, ज़्यादा लंबा क्योंकि टाइम का शॉर्टेज है, मैं स्पीकर साहब का बार बार इंडिकेशन आ रही है फिर शॉर्ट करें, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि विषय बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सरकार इसके बारे, क्योंकि आप रोजगार देंगे तो देंगे कैसे, कहाँ से सरकार रोजगार देगी, तो लोगों का इंटरेस्ट जो है वो खेती बाड़ी की ओर बढ़े, लोग खेती बाड़ी में इंटरेस्ट लें, तो उसके लिए जो सरकार अच्छी योजनाएं बनाए। ठीक है, सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, उनका लोग लाभ भी ले रहे हैं, परंतु आम किसान तक वो जो है लाभ पहुंचे, उसके लिए सरकार और ज्यादा अच्छी योजनाएं बनाए ताकि किसान और ज्यादा प्रॉस्पर हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।